मुस्लिम लड़कियों को मेरा एक छोटा सा पैगाम, 2-4 मिनट की बात होगी। आप अगर ध्यान से सुन लें तो फ़ायदा होगा। आज देखें, आज के दौर में इस तरह की ढेर सारी तस्वीरें आ रही हैं जिसमें लड़कियां अपनी दुनिया भी खोती है और अपनी आखिरत भी बर्बाद करती हैं। दुनिया से भी जाना होता है और आखिरत से भी जाना पड़ता है। और इसकी क्या वजह है, मैं आपको पूरे सबूत के साथ बताऊंगा। देखिए, बहुत सारी तस्वीरें हैं मेरे पास, लेकिन इन तस्वीरों को छोड़ कर के मैं हिंदू धर्म की कुछ किताबों को दिखाता हूँ। एक बात आप ध्यान में रखें कि हिंदू धर्म के अंदर ये बात है कि हिंदुओं की शादी हिंदुओं से अगर दोनों की जाति अलग अलग हो तो नहीं होती है। और इसके बारे में बड़ी सख्त कानून बना हुआ है। मेरे पास इसके ऊपर कम से कम 500 से ज़्यादा सबूत मौजूद हैं और इनकी सभी किताबों के अंदर इस तरह के नियम लिखे हुए हैं। तो आप देखें, मैं एक किताब निकाल रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है, यदि कोई ब्राह्मणी पर पुरुष के साथ निकल जाए तो उसको नष्ट हुई जानो उसको किसी प्रकार भी घर में रखना उचित नहीं है। ये तो खैर है कि इसके ऊपर मैंने किताब को ये नहीं किया था सबूत को, हालांकि इसके अंदर भी है। यहाँ देखें, ये है पराशर स्मृति। इसमें क्या लिखा है कि शूद्र का अन्न, शूद्र के साथ मेल, शूद्र के साथ एक जगह बैठना, शूद्र से ज्ञान लेना पतित का। यहाँ देखें, जो ब्राह्मण शूद्री से भोजन बनवाता है या जिसकी शूद्री स्त्री हो वो ब्राह्मण पितर और देवताओं से वर्जित है और अंत में रौरव नरक में जाता है। तो ऊंची जाति का हिंदू मर्द निचली जाति के हिंदू लड़की से शादी कर ले तो देवता भी उसको छोड़ देते हैं और इनके यहाँ जो इनके बड़े मर कर के गए हैं उनको भी छोड़ देते हैं कि अगर कुछ उनके नाम से करे तो उनको नहीं होता है। तो और उसके बाद क्या है, रौरव नरक में जाते हैं ये इस तरह के लोग। तो और यहाँ देखे है कि इसमें है उसका अगला जन्म 10 जन्म तक सूअर बनता है, 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहता है। तो इस तरह की बातें हैं। देखें, कुछ और हम आपको दिखाते हैं। ये महाभारत है, महाभारत भी देख लें आप। महाभारत के अंदर फिर मैं आखिर में आपसे बात करूँगा। महाभारत का अनुशासन पर्व है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, ब्रह्म नेतर होकर ब्राह्मणी के साथ समागम करने से स्वेच्छाचारी पुरुष शीघ्र ही पतित हो जाता है। यानी धर्म ब्राह्मण नहीं है और ब्राह्मणी से वो संभोग कर लिया है, चाहे वो शादी करके हो या बगैर शादी के, तो उसका धर्म ख़त्म हो जाता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि शूद्र जाति की स्त्री के साथ विवाह कर लेने से ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है। ये देखिए आप कहाँ पे लिखा है, आप महाभारत में कहाँ है तो दिखा दूँ आपको। ये महाभारत का शांति पर्व है और 164 है, तो ये होगा 165। भीष्म उपवाच इस तरह से लिखा हुआ है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखता हूँ अगर मिल जाए तो। हाँ, यहाँ देखें आप, ये कुछ ये हो गया है। खैर ये थोड़ा सा अगर जगह बदल जाए, हाँ जगह बदल गई, चल ठीक है। यहाँ आप देखें क्या लिखा है, ये हिंदी है। हिंदी का जो है तीसरा लाइन देखें,
यहाँ लिखा है कि आर्य स्त्री से संभोग करने पर उसका लिंग काट डाला जाए। वो ऊपर से शूद्र की बात देखें, पहला लाइन, शूद्र यदि दिवसों पर वाणी से मतलब जो है ऊंची आवाज़ में या कुछ इस तरह से बोले तो उसकी ज़बान काटने की बात है। फिर नीचे लिखा है कि आर्य स्त्री से संभोग करने पर उसका लिंग काट डाला जाए और उसका धन छीन लिया जाए। यदि वो उसका रक्षक है तो उससे के लिए इससे बड़े दंड का विधान है। तो अगर यूं ही अगर ज़बरदस्ती दोनों आपस की रजामंदी से या ज़बरदस्ती कर रहा है तो शूद्र का लिंग प्राइवेट पार्ट काट दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों शादी कर लिया है तो इससे भी दोगुनी सज़ा मिलेगी। तो आप देख लिए कि ऊंची जाति का मर्द निचली जाति के मर्द से औरत से करे या निचली जाति की औरत निचली जाति की औरत ऊंची जाति के मर्द से करे, कुछ भी हो, लेकिन दोनों सूरत में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। तो आप अब इसे समझें कि हिंदुओं की शादी हिंदुओं से नहीं हो सकती है तो फिर मुस्लिमों से कैसे होगी। और एक बात और मैं आपको दिखाऊं, रहने तो छोड़ देता हूँ, सिर्फ बता देता हूँ। आप जाकर के जेमिनाई से या किसी भी एआई से पूछ सकते हैं। एक बड़े ब्राह्मण ही हैं और बड़े इतिहासकार हैं, डॉक्टर रामशरण शर्मा। उनकी एक किताब है प्राचीन भारत में शूद्र। वो लिखते हैं कि हिंदुओं के यहाँ वो एक धर्म ग्रंथ का हवाला देते हैं, वशिष्ठ धर्मसूत्रा का। वो कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि ब्राह्मण शूद्र यानी निचली जाति की औरत से शादी नहीं करेगा, लेकिन उसको रखैल के तौर पर रख सकता है। और मैंने जब जेमिनाई से पूछा तो उन्होंने हमको बताया कि महाभारत के अंदर भी इस तरह की बात है और मनुस्मृति के अंदर भी, कि उसको अगर उससे शादी कर ले तो उससे बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा, सिर्फ उससे अपनी लज्जत, अपनी ख्वाहिश, अपनी हवस पूरी कर सकता है। अब देखें आज के दौर के अंदर अगर मुस्लिम लड़कियां भाग करके जा रही, देखिए बहुत सारे केस इस तरह से हर दिन देखने को मिलते हैं कि कुछ दिन रही उसके बाद कहाँ गई, कुछ नहीं। एक तो ये है कि आप घर से गए हैं माँ बाप का और सारे लोगों को बदनाम करके गई हैं, तो कोई आपको यहाँ कबूल नहीं करेगा। वो लोग मार के भी डाल देंगे तो फिर बाद में भी पूछने वाले नहीं होंगे। ज़िंदा रहना तो दूर, रहने में तो दूर की बात, अगर वो लोग मार डालेंगे, और ये लोग मार डालते हैं इसी वजह से कि जब ये घर से भागी है तो अब घर वाले इसको पूछेंगे नहीं, अगर इसको हम मार के डाल देंगे तो फंसेंगे भी नहीं। तो ये चीज़ है, और वो आपको फ्री में नहीं रख सकता है। उन लोगों के यहाँ जहेज़ ज़रूरी है, शादी से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ उनके यहाँ जहेज़ है। इनके यहाँ बड़े बड़े देवता, इनके जो भगवान हैं, शिव जी हैं, रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, इंद्र हैं, किसी भी देवता को आप देख लें, कोई भी देवता बिना जहेज़ की शादी नहीं कर रहे हैं। ऋग्वेद में देखें, जो सबसे वेद में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद, सब के अंदर आपको मिलेगा। उसके बाद आप पुराणों को देखें, हर जगह आपको जहेज़ ही जहेज़ मिलेगा। तो बिना जहेज़ के लोग शादी भी नहीं करते हैं। तो इस चीज़ को भी देखें आप। और कोई भी आपको रख करके पूरी ज़िंदगी रख के वो क्या करेगा, उसका क्या फ़ायदा है आपको रखने से। एक तो उसकी भी बदनामी है, जैसा कि मैंने दिखाया कि उनका जब अपने लोगों में शादी नहीं हो सकती, दूसरे में कैसे शादी होगी। तो उनको शादी करनी है, आपको तो बस यूं ही टाइम पास में रखना है, और जब ख्वाहिश पूरी हो जाए तो आपको मार करके डाल करके फेंक देना है और उसको दूसरी लड़की तलाश कर लेना है, जहाँ उसको पैसा भी मिलेगा और जहाँ उसका घर भी चलेगा, रिश्तेदारी भी चलेगी, सब कुछ चलेगा। तो ये चीज़ है जो बतानी थी।